नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले वीडियो में आपको बताया जब आपके पास कंप्लीट तीनों टर्म्स थी वहाँ पर आप जीरो कैसे निकालते हैं। अब जब देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जीरो होती तो आपको क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। या तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, ये दोनों में से अगर कोई भी एक टर्म आपकी जीरो हो जाए। जैसे इसका 4 का पार्ट है 4u² + 8u, इसमें वेरिएबल कौन सा मैंने u, तो उसको लेके चलेंगे पोलिनोमियल्स इन u। इसमें u² का है, u का है, बस क्या नहीं है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट नहीं होता उस केस में हम कैसे करेंगे, सब में पोलिनोमियल हम किसके कंप्यूट करेंगे, जीरो के। तो 4u² + 8u = 0। तो सबसे पहले देखो नंबर 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है आपका 4, u² और u में से क्या कॉमन आएगा u, तो 4u आप निकालोगे कॉमन। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 और u² में से निकालोगे तो क्या बचेगा 1u बचेगा, प्लस आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 और u में से u आप निकालोगे तो 1, तो 2 × 1 आपका 2। 4 मल्टीप्लाई में तो नंबर्स आप ले जाओगे इधर जीरो के डिवाइड में, और जीरो के अकाउंट में कुछ भी वो आपका जीरो होता है। तो u × u + 2 क्या बचा आपका 0। सेम दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, तो या तो ये वैल्यू जीरो होगी या फिर u + 2 जीरो होगा। तो लिखोगे आइदर u = 0 और u + 2 = 0। यहाँ तो सीधी u की वैल्यू निकली हुई है, यहाँ क्या करोगे प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा माइनस होगा, और 0 - 2 कितना आ जाएगा -2। तो क्लियर, जितने में भी आपकी कांस्टेंट टर्म आपके पास गायब होगी, हाँ आपको सीधा कॉमन निकालना है और देन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट, पोलिनोमियल आपको t में दे रखा है, तो पोलिनोमियल t लेके चलिए t² - 15। अगर हम बात करते हैं जनरल की तो मुझे देखो t² होना चाहिए था, t भी होना चाहिए था, साथ में कोई भी नंबर कांस्टेंट होना चाहिए था। और इसमें t² वाली टर्म है कांस्टेंट है, लेकिन जो t वाली जो टर्म होती है वेरिएबल वाली वो इसमें नहीं है। मतलब कि ये वाला पोर्शन b वाला यहाँ पर 0 है, उस केस में कैसे करना है, सबसे पहले वही पोलिनोमियल को आपको इक्वल रखना है 0 की। देन जो भी कांस्टेंट है आप ले जाओगे इक्वल के दूसरी तरफ, माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी प्लस की, और 0 में जब ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 15। नेक्स्ट t की जो पावर 2 है स्क्वायर जब भी आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे लेफ्ट से राइट में, तो साथ में तो प्लस माइनस चलता हमेशा, और राइट साइड में जो भी नंबर होगा उसको हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। 15 किसी का नहीं होगा तो एडिटिंग रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो t की वैल्यू एक बार आप लेके चलोगे प्लस के रूट 15 और एक बार t की वैल्यू माइनस के रूट 15। तो देखो t की आपके पास दोनों की दोनों जीरो आपके पास निकल कर आ चुकी है। क्लियर, तो इसी तरह 2.2 में जो फर्स्ट में जितने पार्ट्स आपके बचे हुए हैं वो सारे पार्ट्स आप करोगे। नेक्स्ट पार्ट को सेकंड क्वेश्चन समझा देता हूँ। सेकंड में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखी है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी सम ऑफ जीरोज की है और सेकंड वैल्यू आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। याद रखना क्वेश्चन आपका दो तरीके से आ सकता है, जिसमें या तो बोला जाएगा कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए। एक आएगा सिर्फ आपको जीरोज दे रखी होंगी, सम और प्रोडक्ट नहीं दे रखा होगा। यदि सिर्फ जीरोज दे रखी हैं तो पहले आप उनका सम निकालोगे दोनों जीरोज को ऐड करके, और प्रोडक्ट निकालोगे उनकी मल्टीप्लाई करके। अगर सिर्फ जीरोज गिवन, यदि सम और प्रोडक्ट गिवन है तो आपको नहीं करना, सिर्फ जीरोज दे रखी हो उस केस में सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज बना लेनी है दोनों को ऐड करके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको बना लेनी है। यहाँ पर मुझे डायरेक्ट दे रखी है तो मैं सम और प्रोडक्ट नहीं करूँगा, जो वैल्यू जिसके बराबर है उसको उसी के इक्वल लेकर चलूँगा। हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जो जनरल फॉर्म क्या लेकर चलते हैं ax² + bx + c। a b c की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरा पोलिनोमियल बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज, जो फॉर्मूला हम क्या लेके चलते थे -b/a, और वो कितना दे रखा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता था c/a, और वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी 1। अब देखो दोनों फॉर्मूले में अपॉन में a मतलब कि अपॉन में वैल्यू होनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए सेम। एक के अपॉन में 4 है, दूसरे का अपॉन में कुछ भी नहीं है।
मुझे क्या नंबर चाहिए, दोनों में सेम बनाना। जब एक में ऑलरेडी 4 है तो दूसरे में 4 में कैसे बना सकता हूँ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। तो कितना बन गया आपका 4/4, क्योंकि आप कैंसिल आउट करोगे तब भी आपको वही बनकर आएगा। और देखो दोनों के अकाउंट में 4 सेम ही आ रहा है, वहाँ क्या करोगे, एक वैल्यू सी डी की मिल जाएगी आपको 4। प्रोडक्ट वाले में एक ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, सी की, तो इसमें 4 के ऊपर कौन सा है, प्लस का 4, तो वैल्यू किसकी होगी, वो सी की। सम वाले में एक के ऊपर वैल्यू होती है माइनस बी की, और माइनस बी किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि जो 4 ए की वैल्यू होगी और ऊपर वाली जो वैल्यू 1 है वो किसके, माइनस बी की। मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ बी की, तो माइनस को आप दूसरी तरफ लेके चले जाओ, मतलब जो भी नंबर आ रहा हो उसका साइन चेंज कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, माइनस की 1। इसी तरह आपको ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ax², a मतलब 4, तो क्या बन जाएगा आपका 4x², फिर आपका b × x मतलब कि -1 × x कितना होता है, माइनस का x, और देन आप कर देना फिर c, और c कितना होगा, प्लस का 4। ये फाइनली आपका आ गया पॉलिनोमियल। दूसरा देखते हैं, और ये वही जनरल फॉर्म में लेकर चलेंगे। सम है 1 और प्रोडक्ट भी कितना मेरा 1, दोनों के अकाउंट में कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं होता हम क्या लिख सकते हैं, हम 1। यदि इस तरह के नंबर आए जिनके नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट क्या ले लेना, आपको 1 1 कर लेना दोनों के अकाउंट में। तो जो अकाउंट में वैल्यू किसकी होती है, ए की, तो और ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1। बी की वैल्यू निकालो सम वाले में से, नीचे वाली वैल्यू ए की, ऊपर वाली माइनस बी की, और जब बी की निकालोगे माइनस इधर जाएगा तो साइन बदल के कितना आ जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट सी की निकालोगे प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में ऊपर जो वैल्यू होती है न्यूमरेटर वो सी की वैल्यू, वो कितनी आपको प्लस की 1। तो जो फाइनली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ax² मतलब 1x² कितना हो गया आपका, x² आ गया, bx मतलब कि -1 × x कितना हो गया, माइनस का x, और देन c की वैल्यू आपको प्लस की 1। इस केस में आपको पॉलिनोमियल ये बनेगा। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है, सम है -1/4, प्रोडक्ट है 1/4, दोनों के अकाउंट वैल्यू दे रखी है, अलग है सेम है, सेम ही तो है, तो यहाँ मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो अकाउंट वाले वैल्यू सीधी कितनी मिल जाएगा आपको, ए की वैल्यू, तो दोनों के आपस सेम है। प्रोडक्ट सम वाले में जो बी की वैल्यू निकालोगे, न्यूमरेटर माइनस बी की वैल्यू -1 है, और जब बी की निकालोगे माइनस इधर जाकर साइन चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। प्रोडक्ट वाले में आपको ऊपर वाली वैल्यू सी की, और वो कितनी है, प्लस की 1। तो यहाँ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, ax² मतलब 4x², b की मल्टीप्लाई x से करोगे तो प्लस का x और देन प्लस का c, ये आपका पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। अगर एक तरीका ये भी आता हो, जैसे आपने 1/4 दे दिया, ये आपको 1/3 दे दिया, और देखो अपॉन में ये वैल्यू आपकी -3/a के बराबर लेकर चलो, और ये वैल्यू आपकी c/a के बराबर, दोनों का अपॉन में वैल्यू तो है लेकिन आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो करना क्या है, ऊपर नीचे दोनों में ही करनी मल्टीप्लाई। 4 वाले के लिए करोगे 3 वाले से, 3 से ऊपर नीचे, और 3 के लिए करोगे ऊपर वाले 4 इस तरीके से, तो -3/12 और ये आपका 4/12। देखो दोनों में आपका सेम बन जाएगी। यदि आपके पास अलग अलग नंबर आते हैं तो एक दूसरे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 वाले में कर दो 3 से, और 3 वाले में कर दो 4 से ऊपर नीचे। हमें नीचे सेम वैल्यू बनानी होती है, उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यू ए की हो जाएगी, सम वाले में ऊपर वाले वैल्यू 20 की निकाल लोगे, प्रोडक्ट में आप निकाल लोगे सी की, और देन आप पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। तो आप कंप्लीट करोगे अपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, कोई पार्ट आपका, देन आपको बता सकते हो। थैंक यू।